नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और ये वही क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में आ चुके हैं। कोई भी एग्जाम इन प्रश्नों ने नहीं छोड़ा है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को सीख जाएं। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 6,500 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का ये सवाल है, तो साधारण ब्याज का मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे में 100। जहां पे इस पी का जो मतलब है ना, पी का मतलब वो होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन। पी फॉर प्रिंसिपल, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है। इस आर का जो मतलब है ना, वो है दर, इंग्लिश में कहते हैं रेट। टी का मतलब है टाइम, हिंदी में कहते हैं समय। क्लियर होगी बात। चलिए, अब यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है 6,500, तो 6,500 लिख लेंगे। रेट यानी कि दर है 10% की, तो 10 लिख लेंगे। और जो टाइम है वो है 3 साल का, तो 3 लिख लेंगे। हम निकाल क्या रहे हैं, ऐसा ही निकाल रहे हैं। बटे में क्या है, 100 है, तो बटे में 100 लिख लीजिए आप। ठीक है, 100 लिख लिया। अब देखना, 2 जीरो से आप ये वाले 2 जीरो जब कटा देंगे तो बस इनका मल्टीप्लाई करने को रह जाएगा। 3 का गुना 5 से करो 15, हासिल का 1, 3 छिंग 18, हासिल का 1 19। और इसका गुना हमने अभी 3 का 65 से किया है, फिर 10 से करेंगे तो 10 से करेंगे तो केवल एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा आगे। 10 से गुना करने पर केवल एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1950। ये प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर 1950, यानी कि बी ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 2,000 रुपए का 15 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज, यहां पे महीना है, वर्ष नहीं दिया। तो याद रखना मेरी बात को कि जब महीना दिया जाएगा, महीने को क्वेश्चन में माह लिख के भेजा जाता है। माह, माह का मतलब महीना ही होता है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो जितने महीने होंगे ना, उसमें 12 से डिवाइड करेंगे आप। ठीक है। अगर प्रश्न में दिन दे दे, कभी कभी दिन भी दे सकता है, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, तो आप 365 से डिवाइड करेंगे। क्लियर होगी बात। अब ये साधारण ब्याज का सवाल है, तो मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100, वही फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। प्रिंसिपल है 2,000 रुपया, रेट है 6% का, और टाइम है 15 माह का। माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, और ये फॉर्मूले वाला 100 रहेगा बटे में। क्लियर इतनी बात। चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 जीरो से 2 जीरो कटा देता हूँ। 6 दूनी 12 कटा देता हूँ, 2 से 20 कटा देता हूँ 10 बार में, और इस 10 का 15 का गुना कर देते हैं, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 10 का 15 से गुना कर दो, 150 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 150, यानी कि पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 9,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 73 दिन, इस बार महीने नहीं कहा, दिन कह दिया उसने। साधारण ब्याज का सवाल है, तो मैं साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लिखूंगा निकालने का, जिसमें पी आर टी बट्टे 100, यही तो फॉर्मूला होता है। और मैंने आपसे कहा था, अगर प्रश्न में माह कह दे वो, तो 12 से डिवाइड करना है, और यदि दिन कह दे तो 365 से डिवाइड कर देना है। इस बात को मत भूलना। ठीक है। चलिएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल है 9,000, रेट है 7 का, और टाइम है 73 दिन का। इस दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग करेंगे, और ये फॉर्मूले वाला 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 2 जीरो से सबसे पहले मैं ये 2 जीरो कटा दूंगा। याद रखना, 73 से 365 5 बार में कटता है। 5 से कटाऊंगा 90 को, तो ये 18 बार में कट जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा अब निकल के आ जाएगा, 18 का गुना 7 से कर दो, 126 होता है। ठीक है। चलिएगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में है 126, सी में। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, 9,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा।
इस प्रश्न में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है 2 वर्ष का। तो याद रखें मेरी बात, एग्जाम में जो सवाल आएगा या तो 2 वर्ष के लिए आएगा या फिर आएगा 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का अंतर पूछा जाता है या फिर 3 वर्ष का। अब ये 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का जब भी आपको अंतर निकालना हो, 2 वर्ष का जब भी आपको अंतर निकालना हो, याद रखना 2 वर्ष का अंतर निकालने का फॉर्मूला डिफरेंस, अंतर मतलब डिफरेंस, बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इसको याद रख लेना। 2 वर्ष का अंतर निकाल दोगे आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। चलिए डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल है 9,000 रुपए, ठीक है। रेट, आर फॉर रेट, रेट हमारा 10 है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काटिए और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काटिए, बच गया 90। तो हमारा डिफरेंस कितना निकल के आ गया भैया? 90 रुपए का। 2 साल का डिफरेंस निकालना बड़ा ही आसान है, आसानी से आपने निकाल लिया, सभी बच्चे सीख चुके होंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला सवाल, 12,000 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है? दर मतलब रेट पूछा है वो। ये सवाल है 2 वर्ष का अंतर वाला। तो 2 वर्ष का अंतर वाला सवाल के लिए मैंने अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था, जो था डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, और यदि डिफरेंस दिया गया है तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। उसने दर पूछा है यानी कि रेट पूछा है तो आप रेट भी निकाल सकते हैं, और हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अंतर हमें दिया गया है, डी की वैल्यू दी गई है 30, प्रिंसिपल दिया गया है 12,000, रेट निकालना है ना, रेट यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है ना, लिख सकते हैं। चलिए 100 का स्क्वायर हम 10,000 लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे फर्क नहीं है। 3 जीरो से यहाँ पे ये वाले 3 जीरो में कटा सकता हूँ बड़ी आसानी से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसको भी हम कटा सकते हैं, इसको हम कटा सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, बराबर में आमने सामने कटा सकते हैं ना। और इस 10 का गुना 5 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा? 2 इंटू आर, यही तो आ जाएगा। यहां तक क्लियर है ना सभी बच्चों को बात? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? 2 से ये 50 भी कट जाएगा, 25 12 में, इधर बचेगा आर इंटू आर, यही तो बचेगा। चलिए अब मैं इधर लिख देता हूं, 25 बराबर आर इंटू आर का मतलब आर स्क्वायर, जो हमारे स्टार्टिंग में था। अब इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये बराबर के इधर भेजेंगे, इस स्क्वायर को बराबर के इधर जब भेजते हैं तो ये वर्गमूल का साइन लगा देता है, बराबर इधर कितना? आर। और 25 का अगर आपको वर्गमूल सॉल्व करना है तो कितना आएगा? 5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमको क्या बताना था? दर ही तो बताना था, रेट ही तो बताना था। रेट आ गया 5% का। एक एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आए। अगर फिर भी कोई बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना। अब देखते हैं आगे अगला सवाल। 15,000 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? पिछले क्वेश्चन के जैसा है ये सवाल, ठीक है। चलिएगा, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था 2 वर्ष का। डिफरेंस दिया गया 96 रुपए का, तो हम 96 लिख लेंगे। प्रिंसिपल 15,000 है, 15,000 लिख लो। रेट हमारा नहीं पता, रेट निकालना, इसको ऐसे ही रहने दो, और बटे में है 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो जाएगा। क्लियर? 1 2 3 जीरो से हम 1 2 3 जीरो कटा देंगे, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में इसको कटा देंगे, 3 से कटा देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6 32 बार में, और 2 का गुना 32 से कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बराबर इधर, इधर क्या बचा? सब कुछ कटने के बाद आर स्क्वायर ही तो बचा है इधर, और जब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे ना तो 64 पे वर्गमूल का साइन लगा देगा, लगा देगा कि नहीं? तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 का जब वर्गमूल करोगे तो 8 आ जाएगा। तो आर का मान यानी कि रेट कितना निकल के आ गया? 8% का। पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे आगे अगला सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 रुपए
तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है तो ब्याज की दर है। ठीक है, देखो कोई राशि 3 वर्ष में कितनी थी 2400, 3 वर्ष में कितनी थी 2400, और 4 वर्ष में कितनी होगी 2520 हो गई। 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में 1 वर्ष बढ़ गए हम, 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई, आप कहोगे सर 120 बढ़ गई। कितने पर बढ़ी 2400 पे बढ़ी। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 2 जीरो से कटा दो 2 जीरो, 24 से 120 कट जाएगा 5 बार में, तो दर कितनी है भैया ब्याज की 5%। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी बच्चे लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हम ऐसे ही आसानी से कराएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।